बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा तनाज़ा उठ खड़ा हुआ है। एक जानिब तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बनाई गई जजेस कमेटी, उसमें काजी फाइज ईसा साहब मेजॉरिटी लूज कर गए। काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उन्होंने हुकूमत की अपील को जल्द मुकर्रर करने की हर मुमकिन कोशिश की, इख्तलाफी नोट भी जारी कर दिया, लेकिन कुछ बन ना पाया। लेकिन अब एक और तनाज़ा उठ खड़ा हुआ है, एक और केस और उसकी अपील फिक्स करने के हवाले से एक नया फड्डा है और काजी फाइज ईसा साहब के लिए एक और नया चैलेंज है। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि काजी साहब के पास अब कोई चीफ जस्टिस वाला काम रह नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी लूज कर गए, उसके अलावा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बनाई गई 3 जजेस की कमेटी की मेजॉरिटी लूज कर गए, पीछे बचा क्या। एक तरफ तो ये डेवलपमेंट है, तो वहीं दूसरी जानब नवाज शरीफ को एक बड़ा झटका लगा है। अब तक की एक बहुत बड़ी विकेट जो है मियाँ साहब की गिर गई है, उस पर भी बात कर लेंगे। और इस वक्त इमरान खान का डंका हर जानिब भी बोल रहा है, इमरान खान का तूती हर जानिब बोल रहा है और ये आवाज़ें अब नून लीग के अंदर से भी उठ रही हैं। लेकिन जो अहम तरीन खबर है उसने रात गए सबको हिलाकर रख दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकी असम्बलियों से इस्तीफ़ा और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील कर सकती है, हमारे साथ इस पर बात हो रही है। ये इंकशाफ किया मौलाना फजल रहमान साहब ने। इस इंकशाफ के बाद PTI का मौक़िफ़ भी आ चुका है। पॉसिबिलिटीज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं, कहीं ये ट्रैप तो नहीं है PTI के लिए। ये सब कुछ है। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब के हवाले से बुशरा बीवी ने जो अडियाला जेल में कल इंकशाफ किया, तो अब रात गए नई डेवलपमेंट सामने आई है और नई डेवलपमेंट जो है उसमें इमरान खान साहब पर जो जुल्म हो रहा है उस हवाले से रऊफ़ हसन साहब ने भी एक इंकशाफ किया है, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें, आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ हम 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स के माइलस्टोन के करीब हैं। अगर आप बेहतर समझें, मुनासिब समझें तो चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी दे सकते हैं। नाज़रीन इकराम, आज आपको मालूम है कि 21 जुलाई 2024 इतवार का दिन है। कल से अदालतें दोबारा लग जाएंगी, बड़े इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स होंगी, लेकिन पाकिस्तान में कोई छुट्टी नहीं है। ईद पर कोई छुट्टी नहीं होती। इवन मुहर्रम उल हराम की 8वीं 9वीं 10वीं जो डेवलपमेंट्स आ रही थी, हमने वो भी देखा। पाकिस्तान की सियासत में कुछ न कुछ हो ही रहा होता है और इनके शफात जो हैं वो भी चल रहे होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि रऊफ़ हसन साहब जो हैं उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि बानी PTI यानी कि इमरान खान साहब जो हैं वो अटक जेल में बालों से कीड़े निकालते थे और ज़मीन पर कीड़े छोड़ने से बेसिकली ये सब कुछ हुआ। और अटक जेल में जो अडियाला से पहले खान साहब को रखा गया, जहाँ पर डायरेक्ट खान साहब को शुरू में ले गए थे, वहाँ पर खान साहब को ज़मीन पे सोने के लिए फ़र्श पर चटाई भी नहीं दी गई। तो होता क्या था कि कीड़े जो हैं ज़मीन पर या तो छोड़े जाते थे या फिर एक्स्ट्रा वो आके खान साहब के बालों में भी चले जाते थे और फिर खान साहब को अपने बाल जो हैं वो झाड़ने पड़ जाते थे। इस कदर जुल्म इमरान खान साहब के साथ। और इसमें फिर हमें ये भी समझ आती है कि बुशरा बीबी साहिबा ने जो इंकशाफ किया है कि इमरान खान साहब पर तशद्दुद हुआ ज़मान पार्क में दौरान अरेस्ट, और बुशरा बीबी के साथ अडियाला में जो हुआ, यानी अब भी ये सिलसिला रुका नहीं है। बुशरा बीबी को अगर मर्द एहलकार धक्के दे सकते हैं तो ये क्या, अब अंदाज़ा करें ना। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी अब बेटी की हुकूमत जो है वो उसको जाता देख कर बौखला गए हैं। मरीम नवाज़ की फ्रस्ट्रेशन आपने देखी थी रीसेंट उनकी स्टेटमेंट में। तो अब नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ और इसमें कुछ चीज़ों का जायज़ा लिया गया, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने एक स्टेटमेंट दी है। मुस्लिम लीग नून के दोबारा सदर बन गए हैं, बस सदर ही रहेंगे, वो भी नून लीग के ही। उन्होंने कहा कि मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा, सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया कि आओ हम तुम्हें इंसाफ दें। यानी मियाँ साहब कह रहे हैं कि PTI ने तो इंसाफ ये मांगा भी नहीं था, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मांगा था, आपने PTI को दे दिया, लेकिन चलें ये मान गए हैं कि इंसाफ ज़रूर हुआ है। अब एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि इनकी विक्टिंग गिरने का आगाज़ हो चुका है। और देखें, किसी भी सियासतदान का ना पॉलिटिकल सेक्रेटरी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। खान साहब की पॉलिटिकल सेक्रेटरी हाफिज़ फ़रत बिफोर हिज अरेस्ट हर चीज़ की ब्रीफिंग, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, हल्कों की से हर चीज़ बंदा समझता होता है वो। तो हाफिज़ फ़रत पंजाब असम्बली में अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं, खान साहब की नुमाइंदगी करते हैं वहाँ पर। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, पॉलिटिकल सेक्रेटरी जो होता है उसकी कदर बहुत होती है। अब मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के जो साबिक़ पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। आसिफ किरमानी साहब,
और एक बयान में आसिफ किरमानी ने कहा कि वो काफ़ी अरसे से खुद को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सियासी मामलात से अलहदा कर चुके थे, लेकिन अब देखें अगर इतने अरसे से ये अलहदा थे तो बस अब साइड लाइन हो गए थे। स्पेशली पार्टी छोड़ने की वजह क्या बनी ये भी समझिएगा, विकेट क्यों गिरी है। आसिफ किरमानी ने कहा कि अवाम महंगाई और बिजली के बिलों से मर रहे हैं, खुशामदी टोला सब अच्छा की गर्दान कर रहा है। नवाज शरीफ साहब सब अच्छा नहीं है, तफसीली बयान जल्द जारी करूंगा। यानी अपने बंदे ने कह दिया जिसकी नवाज शरीफ साहब बहुत सुनते हैं और जिसे नवाज शरीफ साहब बहुत अक्लमंद समझते हैं और जिसे एक पॉलिटिकल बेहतरीन माइंड समझते हैं, उसने कह दिया मैं तफसीली बयान में बता दूंगा। लेकिन मियाँ साहब ऑल इज़ नॉट वेल, सब अच्छा नहीं है। और मियाँ साहब को वैसे जल्द या बदेर रियलाइज़ तो हो जाना चाहिए कि ऑल इज़ नॉट वेल, लेकिन चले जैसे मर्जी मियाँ साहब समझें, जो मियाँ साहब को बेहतर लगे। अब वो गलतियों पर गलतियाँ तो ऑलरेडी कर रहे हैं, तो थोड़ी सी और से आगे बढ़ते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबरा मौलाना फजल रहमान ने दावा किया कि शफाफ इलेक्शन के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बलियों से इस्तीफों पर आमादा है और नए इंतखाबात के लिए PTI KP असम्बली को तहलील करने के लिए भी तैयार है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान ने कहा कि JUI ने PTI से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी जिसकी सरबराही कामरान मुर्तज़ा करेंगे और कमेटी में मौलाना लुत्फ़ुर रहमान, फजल गफूर, असलम गौरी और मौलाना अमजद शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कमेटी PTI से मुज़ाकरात करेगी और कमेटी PTI की मुशावरत से हिकमत अमली तय करेगी। दीगर सियासी जमातों से इख्तलाफ राय है, PTI से तलखियाँ थीं, उनके साथ ताल्लुकात मामूल पर लाए जा रहे हैं। खुशाइंद बात है। उन्होंने कहा कि शफाफ इलेक्शन के लिए अब ये बहुत बड़ी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी कहते हैं पंजाब और KP की असम्बलीज को डिसॉल्व करना वो भी एक ट्रैप था, क्योंकि खान साहब को ये लगता था कि इस मुल्क में आइन तो नहीं ना तोड़ा जा सकता, लेकिन आइन तोड़ दिया अगलों ने कहा आइन तो बस समझें आप समझदार, अब मैं कितना बोलूँ। अब हुआ यह है नाज़रीन इकराम कि मौलाना फजल रहमान साहब ने साफ़ियों से गुफ्तगू में कह दिया कि शफाफ इलेक्शन के लिए PTI असम्बलियों से इस्तीफ़ों पर आमादा है। नए इंतखाबात के लिए PTI KP असम्बली तहलील करने को तैयार है और PTI ने असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने की यकीन दहानी करवाई है। अब ये एक बड़ी आम बात है। अब PTI ने तो इस पर स्टेटमेंट दी, लेकिन मौलाना साहब ने कहा कि KP में भी हकीकी मैंडेट नहीं है। नून लीग और पीपल्स पार्टी बेबस है। खैर खाई में कहा था कि नून लीग पीपल्स पार्टी हुकूमत ना लें। पीपल्स पार्टी नून लीग को हुकूमत की जिम्मेदारी रास नहीं आ रही। शफाफ इंतखाबात के बगैर मुल्क में अमन आएगा, ना ही मुआशी इस्तेहकाम। कुछ बातें तो ठीक है मौलाना साहब की आदि, और बैरिस्टर गौर ने कम से कम स्टेटमेंट दे दी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौर ने जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान के खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने के हवाले से दावे की खुले अल्फाज में बाज़ाब्ता तौर पर तरदीद कर दी है। निजी TV चैनल से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर का कहना था कि तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजल रहमान से असम्बलियाँ तहलील करने या इस्तीफ़े पर कोई बात ही नहीं की, आमादगी तो दूर की बात। उन्होंने कहा कि फजल रहमान से इस्तीफ़ों के मामले पर या असम्बलियों की डिज़ोल्व करने के मामले पर कोई मुशावरत हुई और ना ही ऐसा कोई फैसला हुआ, और तहरीक इंसाफ ने असम्बलियों से निकलने से मुतल्लिक कोई बात नहीं की। तो मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनके इस दावा जो है उस हवाले से कम अज़ कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये क्लियर कर दिया। अब ये नया फड्डा पड़ गया, इससे इत्तेहाद को एक और धचका तो लगेगा, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि मौलाना फजल रहमान साहब ने ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा। क्या कोई आग थी जिसका ये धुआं है, या फिर PTI वालों ने कहा कि जी कर लेंगे इस बारे में भी कुछ, अभी तो आप बड़े ना आ गया एहतजाज के लिए, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन अब यहाँ पर एक और डेवलपमेंट हुई है कि जियो न्यूज़ ने खबर चला दी कि बानी PTI पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत के लिए तैयार है, और इसमें यह कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद तो, लेकिन हुकूमत के लिए या कुछ ऐसा। असद कैसर साहब ने इस पर ट्वीट किया, तो ये भी रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए ज़रूरी है क्योंकि फेक न्यूज़ बहुत फैल रही है। असद कैसर ने कहा कि जियो न्यूज़ पर चलने वाले इस बयान की सख्ती से तरदीद करता हूं जो मुझसे मंसूब किया जा रहा है। बानी PTI इमरान खान ने ऐसी कोई हिदायत नहीं दी और ना ही मैंने मीडिया पर ऐसा कोई बयान दिया। ये खबर मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद और गुमराह कुन है। नाउ दिस इज समथिंग वेरी बिग इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और मैं आपको एक और चीज़ ये बताऊं कि ये तो अच्छा हुआ कि रिकॉर्ड की दुरुस्ती होगी, एक और काम होने लगा है, और वो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो पाकिस्तान के इंटरनल इलेक्शन के मामलात हैं उन पर गुफ्तगू। इससे पहले UN का वर्किंग ग्रुप, मैंने आपको बताया था कि यूरोप से भी कुछ खबरें आने वाली हैं, ये खबर भी उसी सिलसिले की कड़ी है। अब ये इतनी गलत काम करते हैं ना, उल्टा खुद फंसते हैं। अमेरिका से करारदाद आई, फिर अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट से स्टेटमेंट आ गई PTI बैन के हवाले से। अब इंटरनेशनल मीडिया पर क्या चल रहा है जी, इंटरनेशनल मीडिया पर 4 बड़ी जो हेडलाइंस है मैं आपको सुना देता हूँ। क्रैकडाउन ऑन इमरान खान PTI, सीनियर मीडिया टीम अरेस्टेड, नंबर 1। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कही एक मीडिया आउटलेट ने कि इमरान खान मीडिया एडवाइजर एबडक्टेड इन पाकिस्तान डेज बिफोर हाउस ऑफ लॉर्ड्स इवेंट, यानी हाउस ऑफ लॉर्ड के अंदर जो इवेंट होने वाला है उससे कुछ दिन पहले PTI का इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर उठा लिया। और एक और खबर है कि 4 मेंबर्स ऑफ इमरान खान पार्टी मीडिया विंग एबडक्टेड बाय पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी।
अब ये इंटरनेशनल मीडिया पर खबरें बड़ी कंसर्निंग हैं और ये सब कुछ हाउस ऑफ लॉर्ड्स के इवेंट से पहले हो रहा है, तो ये एक और बड़ा कंसर्न है। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड, यानी हाउस ऑफ लॉर्ड से भी आप कोई बड़ा सरप्राइज देख सकते हैं। ज़ाती तौर पे मेरी राय थोड़ी मुख्तलिफ है कि अमेरिका के ऐवानों में, बरतानिया के ऐवानों में, यूएन के वर्किंग ग्रुप्स में, अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान की गुफ्तगू में पाकिस्तान के इंटरनल मामला नहीं आने चाहिए। लेकिन सवाल ये भी बनता है कि मेरे मुल्क को इस नहज पे पहुंचाया किसने कि आज हर बंदा बात कर रहा है। इस मुल्क में इतनी लाकानूनियत किसने कर दी, आइन की पामाली किसने कर दी कि आज दीगर मुल्क बात कर रहे हैं। यकीन माने इट्स नॉट अ बिग न्यूज़, इट्स नॉट अ गुड न्यूज़ कि ये सब वहाँ पे डिस्कस हो रहा है। काश ये सब कुछ ना होता और ये ना डिस्कस कर रहा होता, काश हमने ये मौका ना दिया होता। और हुकूमत तुम्हारी बेबस है, अमेरिका के आगे आंखें उठाने वाले को तो जेल में डाला हुआ है, क्या आंखें उठाएंगे। अब एक और ख़बर यह है नाज़रीन कराम कि एक तो ये 13 रुकनी फुल कोर्ट जो है उसकी समाअत वाला मामला, आपको पता है कि उस पर अपीलें जो आई हैं और उन अपीलों के ऊपर बेंच नहीं बन सका। छुट्टियों के बाद सितंबर के दूसरे हफ्ते में बनेगा। काजी साहब की रिटायरमेंट की तैयारी हो रही होगी, तो काजी साहब कुछ नहीं खास कर पा रहे। काजी साहब ने अपना इख्तलाफी नोट जारी करके अपना, जिसे कहते हैं कि अपनी हुज्जत तमाम कर दी। लेकिन एक काम हुआ है, एक और केस था जस्टिस मुनीब अख्तर का, एक फैसला था आर्टिकल 63A का। अब उसके ऊपर एक बड़ी आम चीज़ हुई है कि काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर के आर्टिकल 63A के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। ये अब 63A जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है आर्टिकल 63A पाकिस्तान की सियासत के वाले से। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल हैं। अब इसमें जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन भी शामिल हैं। दूसरी तरफ मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह। नजरसानी को 10 रोज़ में समाअत के लिए लगाया जाए, जजेस दस्तयाब हैं, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का ये कहना है। और कमेटी के 2 मेंबर जजेस जो हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जजेस की गर्मियों की छुट्टियों के बायस नजरसानी की दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने पर एतराज़ किया है। तो काजी साहब को सिर्फ एक जगह पर धचका नहीं लगा, दूसरी जगह पर भी। लेकिन काजी साहब अगर फोर्स करते हैं जजेस को कि वो छुट्टियां छोड़ के आएँ, तो देखते हैं कि फिर जजेस किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि हुकूमत की अपीलें जो है मखसूस नशिस्तों वाली, उन पर तो काजी साहब को ऑब्वियसली बैकफुट पे जाना पड़ा। अब और क्या हम इसमें कह सकते हैं, रियलिटी यही है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।